पंजाब असम्बली का इजलास, मरियम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान असम्बली में मौजूद। स्पीकर सिफ्तार खान 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 36, अकलियतों की 5 सीटें, पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 197 लीगी अरकान असम्बली की शिरकत। अरकान असम्बली का मरियम नवाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अफहाम तफहीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ रवाबित जारी रखने चाहिए। PTI कौमी मफाद की समत में उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को है। सेनेट इजलास में PTI के IMF को खत लिखने के फैसले का तज़किरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, गैर मुल्की इमदाद को रोकना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। अगर आपकी दुश्मनी किसी सियासी जमात से है तो बदला मुल्क से क्यों लेना चाहते हैं। PTI पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसा इक़दाम पहली बार नहीं, माजी में भी किया गया। IMF का पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए आमादगी का इजहार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिली। नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि पाकिस्तान IMF से $6 अरब का प्रोग्राम लेने पर गौर कर रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर से कौमी असम्बली की नशस्त से दस्तबरदार। NA 119 से दस्तबरदारी के लिए खत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। मरियम नवाज लाहौर से PP 159 की नशस्त पास रखेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी बेहतरी लाना मुश्किल है। कुछ किरदार अदम इस्तेहकाम की सियासत करते हैं। अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। 9 मई खौफनाक साजिश थी। 9 मई से पहले और बाद के हालात में बहुत फर्क है। इस्लामाबाद से कामयाब अंजुम अकील तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज ने फॉर्म 45 पेश कर दिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तीनों हलकों के फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। PTI ने झूठ की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। PTI ने प्रोपेगेंडा किया कि बेज़ाब्तियां हुई हैं। सच सामने आने पर नोटिफिकेशन बहाल कर दिए गए। वफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक मुलाकात में आईनी इस्लाहात और वफाकी काबीना में शमूलियत पर बातचीत की जाएगी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास ताहाल न बुलाए जा सके। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर मुमलिकत का इंतखाब 6 मार्च को मुतवक्के। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, पंजाब में PTI टोले से जान छूट गई। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़े अक्सरियत दी। मखसूस नशिस्तें मिलने से नून लीग के अरकान की तादाद 210 तक पहुंच गई। बिलावल भुट्टो का अपने खिलाफ धांधली के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। NA 194 लाड़काना के फॉर्म 45 भी शेयर कर दिए। कहा, धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। हरीफ पर 1 लाख की बरतरी हासिल की।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात को रियासत मुखालिफ और बददियानती पर मबनी करार देते हुए मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के ओहदेदार के कहने पर बयान दिया। ये ओहदेदार 9 मई के बाद मफरूर था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। किसी भी रिटर्निंग अफसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस का नाम आवाम में नफरत भड़काने के लिए दिया। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुतालिक गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और सरेंडर करता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर आज फैसला करेगा। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24, अकलियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, अकलियत की 1 नशिस्त के नोटिफिकेशन जारी न हुए। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी को ऐवान में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को अकलियत की 6, मुत्तहिदा को 2 नशिस्तें मिल गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 9 अराकीन का स्पीकर सिंध असम्बली को खत, मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा। वजीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर शाह या शर्जील मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल।